बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीलाग नंबर 51, 51 नंबर वीलाग, दिफा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह किताब का नाम है। 48 नंबर सफ़ा। नाज़रीन, किताब का टाइटल फ़िक्री व नज़रियाती रिफ़तों तक पहुँचाने वाली कायदे अहले सुन्नत की 3 अहम तसानीफ़ का मजमूआ अनवार मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। सुन्नी मज़हब हक है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह, दिफा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह, हम मातम क्यों नहीं करते। ये तीनों किताबें हैं, तीनों इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। ये मुजाहिद मिल्लत फ़कीह आज़म वली कामल हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब ने लिखी हैं, इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, हमारे पढ़ने में और आपके सुनने में और कहीं भी कहीं मिस्टेक या इनकरेक्शन आपको नज़र है तो आप फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी करेक्शन करके दोबारा इसको ठीक करके आप तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला खुलफाइर राशिदीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ज़ुबां पर मोमनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान व हैदर जब भी बाग़बां हो तो फिर क्यों करना बाग़ मुस्तफ़ा में एक बहार आए। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्ल यमीन। अदालत सहाबा रज़ी अल्लाह की बहस में ही सूरत अल हुजरात की आयत लाकिन अल्लाह हब्बब अलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ़्रा वल फ़सूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निहमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। पर अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी तुम्हारे दिल में ईमान की, और खपा दिया इसको तुम्हारे दिलों में, और नफ़रत डाल दी तुम्हारे दिल में कुफर और गुनाह और नाफरमानी की। वो लोग वही हैं नेक राह पर अल्लाह के फजल से और एहसान से, और अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। के तहत फरमाते हैं इस आयत ने तो तमाम सहाबा इकराम की मुकम्मल तौसीक कर दी। अगरचे अगर सहाबा से कोई गुनाह बिलकसद साबित हो जाए तो वो आयत मज़कूरा और इनके महफूजियत मज़कूरा के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि अदालत इस मलका और क़ुव्वत रास्खा का नाम है, जो कि इज्तनाब अलियल कबायर और अदम इसरार अलियज़ ज़खायर और खसीस बातों के तर्क पर आमादा करती है। शाज़ो नाज़र तौर पर किसी वक्त में किसी जुर्म का सरज़द हो जाना और फिर नादम होना और रहना अदालत में खंडत नहीं डालता और ना इनकी हिफाजत के मुनाफी है। मगर मौदूदी साहब किसी सहाबी और किसी इंसान को मायार हक नहीं मानते और ना किसी को तनकीद और जिरा से बालातर मानते हैं और ना काबिल तकलीद मानते हैं। बहबी तफावत राह अज कजास्त ता यकजा। क्या ये इख्तलाफ फ़रोई है या असूली? ये क्वेश्चन है। क्या ये इख्तलाफ फ़रोई है या असूली? मौदूदी अकायद दस्तूर की हकीकत सफ़ा नंबर 75। अदालत की मज़कूरा तारीफ़ से मालूम हुआ कि मुखालिफिन जो अदालत सहाबा की नफ़ी करने के लिए हज़रत माअज़ रज़ी अल्लाह वग़ैरह के वाक़यात पेश करते हैं, वो इनकी कम फहमी या बुग़्ज़ व अनाहत पर मबनी है। हज़रत माअज़ सहाबी से जुर्म तो ज़रूर हुआ, लेकिन इनको तौबा भी मायारी नसीब हुई है। इसी तरह शाज़ व नाज़र बार सहाबा के वाक़यात को समझे। हर सहाबी की वफ़ात कामल ईमान पर हुई है और हर सहाबी सीधे जन्नत में जाएंगे। मौलाना लाल शाह साहब बुखारी को शेख इस्लाम हज़रत मदनी मुहद्दिस की शागिर्दगी पर नाज है। अगर वो अदालत सहाबा की बहस में हज़रत मदनी के इरशादात से इस्तिफ़ादा करते तो इस तरह ठोकर न खाते।
ناظرین یہ تھا وی لاگ نمبر 51. انشاءاللہ اب آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں وی لاگ نمبر 52 یعنی 52. وی لاگ نمبر 51 ہمارا کمپلیٹ ہوا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسے رو کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسو کسریٰ، تھے کیسو کسریٰ، کیسو کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا.